बख्शी जी, देखो रागिनी, दिस टाइम आई एम रियली कंफ्यूज यार, तुम गुस्सा किस बात पे हो? अरे मिस्टर जी, हमें नई बात करना है आपसे, आप जाइए यहाँ से। अरे पर डरती भी नहीं। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया है जो दामाद जी का इतना मनाने के बाद भी रागिनी मान नहीं रही है? शायद कोई बहुत बड़ी बात है इस सब के पीछे। इन दोनों के बीच का मनमुटाव दूर करने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो रागिनी अपनी जिंदगी खराब कर लेगी। अम्मा जी, अम्मा जी क्या हुआ आपको? अम्मा जी, रागिनी, रागिनी जल्दी बाहर आओ। अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, जितना चिल्लाना है चिल्लाते रहिए। अम्मा जी क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। अम्मा जी आंखें खोलिए, आंखें, उठिए। रागिनी जल्दी बाहर आओ, देखो अम्मा जी को क्या हुआ। उसको बराबर से कीजिएगा। जल्दी बाहर आओ। रागिनी कहाँ हो तुम? ठाकुरान! अरे रागिनी जल्दी। ठाकुरान क्या हो गया? डॉक्टर को फोन करो जल्दी। ठाकुरान क्या हो गया आपको? ठाकुरान! अम्मा, अम्मा क्या हुआ? पराग भैया, अम्मा को कहा? अम्मा जी, अम्मा जी, कहाँ हो गया? अम्मा अम्मा जी, आपकी आवाज नहीं कहाँ हो गया? अम्मा, पराग, अम्मा जी को उठा के रूम में ले जाओ। नारद क्या हुआ? डॉक्टर आया कि नहीं जी? फिक्र करने की कोई बात नहीं। ये तो अच्छा हुआ अनुराग जी ने इनकी सही समय पर मदद कर दी। इनकी लंग्स में पानी चला गया था। अगर और थोड़ी देर हो जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब हुआ कैसे? कई बार पानी पीते समय अगर ध्यान कहीं और रहे तो ठसका लग जाता है। ठाकुरान के साथ भी यही हुआ, पानी नली में चला गया होगा। हाँ ठाकुर साहब, यही सही था। और उसके साथ साथ इनका ब्लड प्रेशर भी काफी लो हो गया, इसीलिए मामला सीरियस हो गया। हमने दवा लिख दी है, 1-2 रोज में ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दामाद बाबू, हम आपका ना तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो आज ऐसी बात बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जो कुछ मैंने किया वो मेरा फर्ज था। जीते रहिए दामाद बाबू। बेटा जी, आप अपनी अम्मा जी के साथ ही रहिएगा। अम्मा जी, आपने तो ना हमें डरा ही दिया था। डर तो हम भी गए थे, पर दामाद जी देवता बनकर आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा जी, जब बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं ना तो उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है, शुक्रिया नहीं कहा जाता। और वैसे भी आप यूं ऐसी बीमार लेटी अच्छी नहीं लगती, आप ऐसे ऑर्डर देती अच्छी लगती। आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना प्लीज। आज मिस्टर जी ना होते तो हमारी अम्मा का पता नहीं कहाँ होता। ये कितना जल्दी सबको अपना बना लेते हैं। अगर हमें भी बना लिए होते तो आज हमें इन्हें पराया ना करना पड़ता। विकराल सिंह के केस में हियरिंग की डेट आ गई। तुम तो बहुत ही फास्ट हो। विकराल सिंह की फैमिली से जो तुम्हारी अटैचमेंट है, मैं तो उसकी वजह से शांत था बस।
वरना डेट तो कब की मिल चुकी थी हमें। अब तुमने इजाजत दे दी है तो बस उस 2 कौड़ी गुंडे विकराल सिंह की असली औकात दिखाऊंगा मैं, और एहसास दिलाऊंगा कि कानून की ताकत क्या होती है। शेखर, हम सच की हर लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। भैया फिर यहाँ पर आ गए। हमने आप लोगों से कितनी बारी कहा है हमें आपसे बात नहीं करनी है। प्लीज हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। सृष्टि, हम यहाँ तुमसे नहीं शेखर से मिलने आए। शेखर जी, बाबूजी की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है। 2 दिन अस्पताल में भी थे। कल ही डिस्चार्ज होके आए हैं। उन्हें अपनी तबीयत से ज्यादा ना अपना काम का फिक्र हो रहा है, इसलिए उन्होंने फाइल लेकर आपके पास भेजा है। हमें पता है कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिन हमारे बाबूजी का ये काम संभाल लेना तो उनका कुछ बोझा कम हो जाएगा। जब तक सर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक हम उनका हर काम करेंगे। और आपने ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताई? शायद आपके हम कुछ काम आ जाते। वो कहा है ना शेखर जी, हमारे जो बाबूजी है ना बहुत सीधे इंसान है, किसी का तकलीफ देख नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने हमें किसी को बताने के लिए मना किया है। ठीक, तो फिर हम चलते हैं। क्या हुआ पापा को? कहा बताए कहा हुआ? तुमको याद कर करके अपना तबीयत खराब कर बैठे हैं। और कहा होगा, और कुछ दिनों से काम के चक्कर में अपना दवाई लेना भी भूल गए। बीपी और शुगर दोनों हाई है। सुमीर, 1 मिनट रुको, हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। हमारा सर से मिलने का मन कर रहा है। सृष्टि, वो पापा हैं तुम्हारे। उनके डिसीजन सही और गलत हो सकते हैं, लेकिन पापा कभी गलत नहीं हो सकते। रुको, रागिनी, क्या हुआ? अम्मा जी ठीक तो हैं? मिस्टर जी, अच्छा मैं ना आपको टांगो बोलने का मन कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अपने मन की नहीं करने दूंगा। मैं इस घर का मेंबर हूं और मैंने वही किया जो एक बेटा अपनी मां के लिए करेगा। मिस्टर जी प्लीज, आप यहां से ना चले जाइए। देखिए, हम जानते हैं कि आप अपनी अच्छाई से ना हमारे बाबूजी और अम्मा जी की नजरों में ना बहुत आदर्श दामाद बन चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा ना कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन उनको हमारे और आपकी रिश्ते के बारे में मालूम पड़ेगा ना, तो आपके साथ साथ उनका भरोसा अच्छाई और सच्चाई से भी उठ जाएगा। वो दिन आए, उससे अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाइए। आपको लंदन नहीं जाना है ना, तो आप लंदन मत जाइए, लेकिन यहाँ से चली जाइए प्लीज।
हमें नहीं मालूम जब सच्चाई के बारे में उनको पता चलेगा तो बाबूजी क्या करेंगे। लेकिन हमारी अम्मा जी टूट जाएंगी। आपने इन दिनों उनको कितना खुशी दिया है ना, अब आप दर्द मत दीजिए। ठीक, मैं चला जाऊंगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। ठीक है, तो आप आज ही चले जाइएगा। ठीक है, मैं आज ही अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। आप ऐसे ही कीजिए। क्या बोला आपने? आपको का हर बात मजाक लगता है का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो बहुत सीरियस हूँ। देखो मेरी बात सुन, मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाला, समझी तुम? और अगर तुम चाहती हो ना कि मैं आज ही चला जाऊं तो ठीक है, जाओ आज ही पैकिंग करो, हम आज ही निकल जाएंगे। आपसे तो बात करना ही ना बेकार है। एग्जैक्टली, इसलिए कहना सुनना बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। अच्छा सुनो, वो मेरे लिए जरा अदरक वाली चाय ले आना। मेरा सारा सेव डेटा खराब कर दिया। जी अब सर की तबीयत कैसी है? अब की बार तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। दिन भर काम में लगे रहते हैं, दवाई टाइम पे नहीं लेते और खाने पीने का ख्याल ही नहीं रहता। ऊपर से सृष्टि की याद इन्हें खाए जा रही है। सृष्टि, बेटा अच्छा हो गया तू आ गई। तुम्हारे पापा तुम्हें याद कर रहे थे। मैं आप सबके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे हम भी आपके साथ चलते हैं, अब अकेले क्यों जाएंगे? चलिए। ये क्या हालत बनाकर रखी है पापा? आपको पता है हम आपको ऐसे शांत नहीं देख सकते हैं। हमें पता है कि ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर आप समय पर खाना और दवाइयां लेते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। आप क्यों हमें सताते रहते हो? बिटिया, 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 तुम बिटिया, तुम आ गई। बेटा
जब तुम यहाँ पर थे तो सब कुछ बड़े आराम से हो जाता था। बेटा, हमसे वादा करो, अब तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी। बिटिया, तुम हमसे बात करोगी ना? सृष्टि। सुमेर भैया, जरा पापा की मेडिकल फाइल दीजिए। बाबूजी, जूस। बाबूजी की तबीयत कुछ दिनों से बहुत ही खराब है। बीपी और शुगर दोनों हाई है। अम्मा जी, आज हम आपके पास ही सोएंगे। अरे बिल्कुल ठीक है, जाओ जाकर अपने रूम में आराम करो। हमें मालूम है कि आप ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके पास ही रहेंगे अम्मा। सृष्टि, सृष्टि, ये सब कुछ बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखो, अब हम चलते हैं। इनकी लंग्स में पानी चला गया था। ये तो अच्छा हुआ अनुराग जी ने इनकी सही समय पर मदद कर दी, अगर और थोड़ी देर हो जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। अगर आज हमारी अम्मा जी को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ ना कर पाते। आपकी अम्मा अब ठीक है बेटा जी, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। जी बाबूजी। ठाकुरायन, आज तो आपने हमको भी डरा ही दिया था। आपके बिना हम अपना आगे का जिंदगी सोच भी नहीं सकते। बिटिया, हमारे पास बैठो। थैंक यू हमारे पास आने के लिए बेटा। थैंक यू। अम्मा जी को नाश्ता हम दिया है, उनका तबीयत अब ठीक है पहले से। आप सभी नाश्ता कर लीजिए। जी बाबूजी। बेटा जी, हम अनाज नहीं खाएंगे, थोड़ा फल फ्रूट दीजिए। एक मिनट, हम देते हैं। बाबूजी, हम सोच रहे हैं कि आज बालू के ठेका पे हम चले जाते हैं और देख भी लेंगे। सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं आप, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जी बाबूजी। दामाद बाबू, आपका काम कब से शुरू हो रहा है? बस बाबूजी, रॉ मटेरियल की वेट कर रहा हूँ। एक बार वो आ जाए, फिर आपके आशीर्वाद से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा बात है। ठाकुर साहब, वो वकील आया है। पूरा चेहरा पे 12 काहे बजा हुआ है? वकील और जज तो यहाँ आता ही जाता रहता है। ठाकुर साहब, वो वकील नहीं है। का कौन सा वकील? अरे ये वो वकील नहीं है, ये वो वकील नहीं तो कौन सा वकील? ई और ऊ वाला वकील क्या होता है? उसका बाप ने कोनो नाम भी रखा होगा ना उसका। शेखर शर्मा।
तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा! इसे कर यहाँ काहे आया है? वो जब आ ही गया है तो इसका बकवास सुनने के बाद ना इसे गोदाम में बंद करा देते हैं।